साइकोपैथ। हमारी पॉपुलेशन में 1% लोग साइकोपैथ हैं। दूसरी रिसर्च के अकॉर्डिंगली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मार्था स्टाउट ये बताती हैं कि ये फिगर 4% के आसपास है या उससे भी ज्यादा हो सकता है, यानी कि आपके आसपास भी कोई साइकोपैथ मौजूद हो सकता है। साइकोपैथ्स हमारी सोसाइटी के सभी सेगमेंट्स में होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस से लेकर छोटी छोटी शॉप्स तक, एक टैक्सी ड्राइवर, एक बिजनेसमैन या एक सिक्योरिटी गार्ड तक। हर तरह के साइकोपैथ हमारे आसपास मौजूद होते हैं। सो हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम जानेंगे साइकोपैथ्स के बारे में, ताकि उनसे होने वाले इमोशनल डैमेज को ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज किया जा सके और समझा जा सके कि एक्चुअल में साइकोपैथ्स कौन होते हैं। साइकोपैथ सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी के सीरियल किलर्स, द डार्क नाइट का जोकर, रमन राघव, एक विलन मूवी का राकेश। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो साइकोपैथ वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं। साइकोपैथी एक कंडीशन है या इट इज अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसमें इंसान के अंदर डार्क पर्सनालिटी ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं। साइकोपैथ्स बाकी लोगों की तरह बहुत ही सिंपल और नॉर्मल लाइफ जीते हैं, बाकी लोगों के साथ बहुत घुल मिलकर भी रहते हैं और कई बार बहुत चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी शो करते हैं। और यही रीजन होता है कि कई सारे लोग इन साइकोपैथ्स के शिकार भी बन जाते हैं। इन्हें पहचानने में कई महीने या कई साल भी लग सकते हैं, क्योंकि साइकोपैथ्स को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम है। इनके बहुत सारे की ट्रेट्स होते हैं जिनसे उन्हें पहचाना जा सकता है, जैसे सुपरफिशियल चार्म, मतलब लोगों के सामने वो बोलना जो वो लोग सुनना चाहते हैं। एंटी सोशल बिहेवियर, पैरासिटिक लाइफस्टाइल, जैसे कि एक पैरासाइट पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट होता है, वैसे ही साइकोपैथ्स की आदत होती है कि वो दूसरों पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं। वो पूरी तरह से खुद को सामने वाले पर डिपेंडेंट कर देते हैं और लोगों को इमोशनली बेवकूफ बनाकर उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। नो गिल्ट, साइकोपैथ्स किसी के साथ कितना भी बुरा करते। इवन काफी सारे केसेस में ये देखा गया है कि बहुत सारे मर्डर्स करने के बाद भी साइकोपैथ्स बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं करते। गिल्ट ना होने की इस प्रॉब्लम को साइकोपैथ्स अपनी सुपर पावर समझते हैं। मैनिपुलेटर, लोगों को मैनिपुलेट करना इनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। डार्क साइकोलॉजी का यूज करके लोगों को इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं और जो चाहते हैं वो उनसे करवा लेते हैं, जो चाहते हैं वो बात उनसे मनवा लेते हैं। इसके अलावा एरोगेंट एटीट्यूड, डिसरिस्पेक्टफुल, पैथोलॉजिकल लाइंग, अपने गेन के लिए, अपने फायदे के लिए दूसरों को यूज करना, ऐसे ही कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो एक साइकोपैथ पर्सनालिटी में होते हैं। साइकोपैथ्स यूजुअली फर्स्ट मीटिंग में काफी अट्रैक्टिव, सिंपल और सोशेबल लगते हैं, यानी कि मिलनसार। बहुत ही अच्छी तरह से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, बात को आगे ले जाते हैं, पर इस अट्रैक्टिवनेस के पीछे एक बहुत डेंजरस पर्सनालिटी छुपी होती है। किसी हॉलीवुड एक्टर के जैसे दिखने वाला ये इंसान एक अमेरिकन सीरियल किलर है जिसका नाम है टेड बंडी, और इसने 30 से ज्यादा फीमेल्स का मर्डर किया था। ये इंसान पहले अपना शिकार चूज करता है, फिर अपना हार्ट फ्रैक्चर होने का बहाना बनाकर अपनी बुक्स को कार तक ले जाने के लिए हेल्प मांगता है और फिर अपने शिकार को किडनैप करके उसका मर्डर कर देता है। अपने गुड लुक्स और चार्म की वजह से वो ये सब कुछ बहुत इजीली कर लेता था। द मास्क ऑफ सैनिटी बुक में ये चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि कैसे साइकोपैथ्स एक बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान के जैसे लाइफ स्पेंड करते हैं। किसी को उनके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो पाता कि वो कितनी ज्यादा डेंजरस पर्सनालिटी वाला इंसान है। और यही सेम चीज टेड बंडी के केस में भी देखी गई। वो एक के बाद एक क्राइम करता गया और ये सब करने में उसे किसी तरह का कोई गिल्ट भी नहीं हुआ था। वो हमेशा एक ही बात कहता था, आई एम नॉट एन एनिमल एंड आई एम नॉट क्रेजी, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। एक साइकोपैथ सिर्फ अपने क्रिमिनल बिहेवियर की वजह से एक साइकोपैथ नहीं होता, उसका ब्रेन स्ट्रक्चर भी ऑर्डिनरी ब्रेन से कई ज्यादा अलग दिखता है। 2005 में न्यूरोसाइंटिस्ट जेम्स फैलन काफी सारे सीरियल किलर्स का ब्रेन स्कैन देख रहे थे। वहाँ पर उन्होंने एक डिफरेंट पैटर्न नोटिस किया। ये देखा गया कि साइकोपैथ्स के ब्रेन में फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब कुछ एरियाज में लो एक्टिविटी दिखी। ये एरियाज यूजुअली एम्पैथी, मोरालिटी और सेल्फ कंट्रोल जैसे ट्रेट्स के लिए काम करते हैं। इसी रिसर्च को कंटिन्यू करते हुए 2018 में जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में एक स्टडी कंडक्ट करी गई। इसमें 700 साइकोपैथ्स के ब्रेन स्कैन्स की स्टडी करी, जिसमें उन्हें कंपेयर करके देखा गया। इसमें देखा गया कि ब्रेन के कुछ एरियाज में एक्टिविटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की लो एक्टिविटी शो करती है कि साइकोपैथ्स रूल्स का वायलेशन करना ज्यादा पसंद करते हैं।
इंसुलर कॉर्टेक्स की लो एक्टिविटी से पता चला कि साइकोपैथ्स वर्ड्स के पीछे के इमोशंस को बिल्कुल भी नहीं समझते, चाहे वो इंसान उनके कितने भी क्लोज क्यों ना हो। अमिगडाला की कम एक्टिविटी इम्पल्सिवनेस डेवलप करती है। इम्पल्सिवनेस यानी किसी भी चीज के कॉन्सिक्वेंस को सोचे बिना ही जो मन में आए वो कर देना उसकी आदत हो जाती है। इस तरह से क्लियर हुआ कि साइकोपैथ्स के दिमाग का स्ट्रक्चर ऑर्डिनरी लोगों से बहुत हद तक अलग होता है। अब सवाल ये आता है कि कोई भी एक नॉर्मल से दिखने वाला इंसान इतना खतरनाक कैसे बन जाता है। इसके पीछे भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इश्यूज रिलेटेड टू पेरेंट एंड चाइल्ड अटैचमेंट। बचपन में जिन बच्चों को अपने पेरेंट्स से प्रॉपर प्यार, गाइडेंस, डांट जैसे अटैचमेंट नहीं मिल पाती, उनमें आगे चलकर साइकोपैथिक ट्रेट्स दिखने लग जाते हैं या उनमें साइकोपैथिक बिहेवियर डेवलप हो सकता है। इमोशनल डेप्रिवेशन। इमोशनल सपोर्ट हर इंसान की बेसिक नीड है। जब किसी इंसान को नीडेड इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, उसकी लुक्स, फाइनेंशियल कंडीशन या ऐसे ही किसी रीजन की वजह से उसे सोसाइटी में या उसके ग्रुप में लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते और उसे फील कराया जाता है कि वो बाकी सबसे बहुत अलग है, तो उस इंसान के इमोशंस धीरे धीरे फेड होने लग जाते हैं और वो एंटी सोशल बिहेवियर की तरफ चला जाता है। बैड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस लाइक सेक्सुअल अब्यूज, पेरेंटल रिजेक्शन या फिर सेपरेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आगे चलकर साइकोपैथिक ट्रेट्स को ट्रिगर कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ स्टडीज इसके पीछे जेनेटिक फैक्टर्स को भी इंडिकेट करती हैं। ऑल्दो स्टडीज में देखा गया कि वो लोग साइकोपैथिक ट्रेट्स को शो करते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि ये ट्रेट्स पूरी तरह उस इंसान पर हावी हो जाएं। वो अपनी पूरी लाइफ उन ट्रेट्स को रिप्रेस करके, दबा के एक ऑर्डिनरी लाइफ जी लेते हैं। अब बात करें साइकोपैथ्स के ट्रीटमेंट की, तो ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल कंडीशन है। इसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट का मानना है कि साइकोपैथ्स का ट्रीटमेंट करके उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, सिर्फ पनिशमेंट ही वन एंड ओनली इलाज है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के बेसिस पर आर्ग्यू किया जाता है कि साइकोपैथ्स का ट्रीटमेंट कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स का यूज करके सर्टेन कंडीशंस में किया जा सकता है। इस ट्रीटमेंट से उनके वायलेंस जैसे इम्पल्सिव बिहेवियर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस टेक्निक में अलग अलग तरह के ऑफेंडर्स के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान्स को यूज करना होता है। लाइक फीमेल साइकोपैथ्स के लिए स्लाइटली डिफरेंट ट्रीटमेंट यूज करने होते हैं क्योंकि उनका बिहेवियर ज्यादा वायलेंट नहीं होता। देखा गया है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी काफी केसेस में बहुत इफेक्टिवली काम करती है। बाकी इस पर अभी और ज्यादा रिसर्च होनी बाकी है। अब आप बताओ, सबसे ज्यादा खतरनाक साइकोपैथ कौन है जिसके बारे में आपने पढ़ा हो या सुना हो? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।